बाराबंकी से एक बड़ी खबर है। बंकी रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज एक बहुत बड़ा मामला है जिससे लाखों लोगों की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है, इससे टिकी हुई है, उससे प्रभावित होती है। उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है कि बंकी रेलवे क्रॉसिंग पे जो ओवर ब्रिज बनना था उसका रास्ता साफ हो गया है। और जो दो एनओसी मिलनी थी, एक उत्तर प्रदेश सरकार से और एक सेना से, आर्मी से जो एनओसी मिलनी थी, वो एनओसी मिल गई है। और इसके बाद अब ये रास्ता साफ हो गया है कि इसका ओवरब्रिज बनेगा और जल्दी इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। बाराबंकी के एक बड़ी, इसके पीछे जो ये रेलवे क्रॉसिंग है, इसके पीछे टाउन एरिया बंकी पड़ता है और उससे जुड़े बहुत सारे गांव हैं जहां लाखों की आबादी है जो रोज प्रभावित होती है, क्योंकि इससे रेलवे क्रॉसिंग पर रोज लगभग 150-200 ट्रेनों का आवागमन होता है और एक बड़ी मुसीबत वो लोग झेल लेते हैं। तो कैसे इसका रास्ता साफ हुआ है, पूर्व सांसद हैं बाराबंकी के उपेंद्र रावत जो इस मामले में लगातार पैरवी कर रहे थे, उनकी बातचीत हुई है रेलवे के सबसे बड़े अधिकारी, निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, उनसे बात हुई है और हम देखते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। इसको बनवाने के लिए मैंने अथक प्रयास किया था और इसमें उस समय के एक अधिकारी सुरेश कुमार सप्रा थे, उनका बड़ा योगदान था। इसीलिए वो कई बार रिजेक्ट होने के बाद भी मेरे कहने पर बार बार वो प्रयास करते रहे और अंत में ये हुआ कि मेरे जिस तरीके से मैंने बताया था कि यहाँ पर ये टेक्निकली इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पास हो सकता है, तो उस तरीके से उसका डिज़ाइन बना और वो गया फाइनेंस में गया, वहाँ पर भी पास हुआ। टेक्निकल टीम ने भी उसको पास किया, फिर बोर्ड में गया और बोर्ड में वो पास हो करके बाकी वित्तीय जो कार्य होने थे वो बाद में होने थे, तब तक मैं सांसद नहीं रह गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसके लिए लगातार प्रयासरत हूँ, प्रयास करता रहा, इसलिए कि इसके लिए बहुत पापड़ बेले थे मैंने। तो इधर जो है 4-5 महीने से मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि भाई वो क्या हुआ, आखिर उसमें उसका स्टेटस क्या है, बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, वो फिर से रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो 3-4 महीने 5 महीने से मैं ये सोच रहा था। अभी मैं दिल्ली गया था, 4 दिन रुका वहाँ पर, तो मेरे दिमाग में था ही ये, तो मैं चला गया रेलवे के ऑफिस और वहाँ पर मैंने कहा कि इसका पता करना है कि स्टेटस क्या है। तो संयोग से मैं उसी अधिकारी के पास पहुँचा जिनके अंडर में अब निर्माण होना है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण उत्तर रेलवे श्याम सिंह जी, उनके पास मैं पहुँच गया। मेरे एक साथी हैं, वो उन्हीं के पास लेकर के गए, सही जानकारी वहीं से मिलेगी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसका स्टेटस जानना चाहता हूं कि आखिर इसमें क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, या इसको बिल्कुल आप लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, तो इसके बारे में मुझे जानकारी आपसे चाहिए। तो और अगर ये बनना है तो फिर इसमें थोड़ा सा तेज़ी लाएँ। तो उन्होंने तुरंत, मैंने बताया 177C पे है ये, तो तुरंत अपना लैपटॉप खोला और कहा हाँ ये तो प्रोसेस में है। लेकिन मैंने कहा कोई काम नहीं हो रहा है, 2 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस में संपर्क किया, मेरे ही सामने फ़ोन मिला करके बात की। तो नीचे के अधिकारियों ने बताया कि साहब इसमें 2 फॉर्मेलिटीज़ बड़ी थी जो बाकी थी, जिनकी वजह से आगे काम शुरू नहीं हो पा रहा था। वो थी, एक तो स्टेट गवर्नमेंट से और दूसरी मिलिट्री डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए थी उनको, इसलिए उस पर आगे कोई काम नहीं हो पा रहा था। इसके पहले कोई काम वो कर नहीं सकते थे। तो एनओसी इन लोगों से मांगी। अब उन्होंने बताया कि एनओसी मिल भी गई हैं, अभी जल्दी ही उनको एनओसी भी मिल गई हैं, करीब 1 महीना पहले। तो ये मुझे पता चला कि एनओसी उसकी मिल गई है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब जल्दी काम शुरू होगा। और मेरे ही सामने अपने नीचे के अधिकारियों से उन्होंने कहा कि फ़ाइल बनाइए, इसका टेंडर प्रक्रिया की फ़ाइल बना करके मेरे पास लाइए, शुरू किया जाए, टेंडर इसका निकाला जाए। टेंडर निकले, टेंडर पड़े, टेंडर खुले और उसके बाद में काम शुरू हो। तो उन्होंने मुझे पूरे तौर से आश्वस्त किया है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें व्यवधान नहीं है, जो फॉर्मेलिटीज़ बाकी थी वो पूरी हो गई हैं। अब हम इस पे और तेज़ी लाएंगे और जल्दी से इसका काम शुरू करेंगे। तो जी एक और बड़ा इसमें पशुपेश की स्थिति, कभी कहा जाता है कि जो मेन रोड गई हुई है यहाँ से बनना शुरू होगा, कभी आगे से बनना शुरू होगा, क्योंकि टेक्निकल जब इसका सर्वे हो रहा था उसमें आप शामिल थे, तो वो सही स्थिति क्या है इसकी? देखिए, इसके बारे में लोग कयास लगाया करते हैं लोग, और अपना एक आइडिया लगा करके छोड़ देते हैं, फिर कुछ लोग उसी को चलाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं सांसद बना, मैं पहली बोर्ड की बैठक में गया, मुझे बुलाया गया, तो मैंने वहाँ ओवरब्रिज बनाने की मांग रखी। तो मुझे तत्काल बताया गया कि आपके पूर्ववर्ती सांसद, मतलब मुझसे भी और पहले पीएल पुनिया जी ने भी इस प्रस्ताव को रखा था, लेकिन वो टेक्निकल टीम ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि टेक्निकली ये पुल नहीं बन सकता है। यही बता करके मुझे
अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि साहब ये नहीं बन सकता है। तो मैंने कहा कि अगर ये नहीं बन सकता है तो अंडरपास बनाइए। आखिर बाराबंकी नगर पालिका है और वो नगर पंचायत है बंकी, बड़े बड़े शहर हैं दोनों, दोनों को आने जाने के लिए सिर्फ एक ही ये क्रॉसिंग है, तो दोनों के लिए रास्ता तो देना पड़ेगा, तो आप अंडरपास बनाइए। तो अंडरपास पे फिर प्रक्रिया शुरू हुई थी जब मैं सांसद था। अंडरपास में उसका लोग आए, उसकी पैमाइश की, देखा भी, और फिर बाद में बंकी के लोग मेरे पास आ गए, करीब 20-25 घरों के लोग, 20-25 लोग आ गए मेरे पास और कहा कि साहब ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। उधर जब बंकी की तरफ जा कर के अंडरपास की जो वो का रास्ता जब निकलता है ऊपर, तो किनारे दोनों तरफ उसमें वाल बनी होती है। वो जो किनारे वाल निकलेगी, दीवाल, वो जो घर बने हैं उनके बिल्कुल दरवाज़ों के पास से निकलेगी, तो उनके दरवाजे बंद हो जाए उनका, तो बिल्कुल रास्ता बंद हो जाएगा। जब ये बात उन्होंने बताई तो मुझे भी लगा कि ये तो वास्तव में हम लोगों ने इस पर कभी सोचा नहीं और ये नहीं बन सकता है। मैंने मना किया कि भाई अब अंडरपास मत बनाइए, क्योंकि ये तो सब घर ही बर्बाद हो जाएंगे, कोई अपने घर से नहीं निकल पाएगा, तो ऐसा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने रोक दिया उसको कि इसको अब मत करिए। लेकिन वो मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि आखिर इतने बड़े दो शहरों को जोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने उस समय जो है DRM सप्रा साहब से मैंने कहा कि आप टेक्निकल टीम जो इसको रिजेक्ट करती है उसको एक बार ले करके आइए, मेरे सामने ले करके आइए, मैं भी रहूँगा और मैं बताऊँगा कि ये पुल कैसे बन सकता है, संभवतः बन जाए। एक बार मेरे कहने से एक बार आप ले आइए टीम। तो उन्होंने कहा ठीक है, हंसे और बोले कि ठीक है सांसद जी, आप कह रहे हैं तो मैं टीम लेकर के आ रहा हूँ। तो एक बार टीम लेकर के आए थे, 24 लोग थे पूरी टीम में, जिसमें टेक्निकल हेड भी थे और टेक्निकल टीम उनकी पूरी थी, ADRM भी थे उसमें। तो वो लेकर के आए, फिर मैं उनको उसी रास्ते से ले गया जहाँ पर पुल बनना है। तो ये सीधे नहीं जाएगा, बल्कि जहाँ से हम लोग मिलिट्री एरिया की तरफ मुड़ते हैं, यहाँ से जाते हैं, सामने रेलवे स्टेशन है, बाईं तरफ मिलिट्री एरिया की तरफ क्रॉसिंग की तरफ मुड़ते हैं, रास्ता वही रहेगा पुल का। हाँ, वो यहाँ से उठेगा और उसी क्रॉसिंग पे जाएगा। और वहाँ उधर बंकी की तरफ थोड़ा सा परिवर्तन हमने किया था और वही पास हो पाया। वो बीच में जो रोड है उस रोड पे ओवर ब्रिज नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो रोड सकरी है, दोनों तरफ 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बने हुए हैं, तो ऊपर पुल जितना चौड़ा पुल बनता है उतनी जगह नहीं मिल पा रही है। तो उन इमारतों के पीछे और रेलवे लाइन के पैरेलल, रेलवे लाइन और उन भवनों के पीछे जो रेलवे की जगह पड़ी है जंगल, उसमें मैंने कहा इसको उस रोड पे मोड़ने के बजाय थोड़ा सा पहले मोड़ दीजिए और इसी जंगल में ले आइए। फिर आपको भी पता है, आप तो वहीं रहने वाले हैं, पीछे जो है रेलवे की जर्जर कॉलोनी बनी है जिसमें कोई रहता भी नहीं। हमने कहा ये सब डिमोलिश कर दीजिए, इनका जो है ध्वस्तीकरण करा दीजिए और यहाँ पे ला करके इस पे आप ला करके पुल उतारिए और फिर बंकी जाने वाला जो बीच का रास्ता है उस रोड से जोड़ दीजिए। तो यही डिज़ाइन बना है, यही फाइनल हुआ है, इस तरीके से बनेगा। अच्छा, बाराबंकी वालों के लिए कि खबर बहुत बड़ी है, लोगों में उत्सुकता होगी और ये सवाल भी हम पूछेंगे पूर्व सांसद उपेंद्र रावत जी से कि लगभग अब क्या उम्मीद लग रही है, कब तक काम शुरू हो जाएगा? मेरे हिसाब से देखिए, टेंडर प्रक्रिया में भी 3-4 महीने लगता है। अब जैसा कि उन्होंने कहा कि फ़ाइल बनाइए टेंडर के लिए फ़ाइल बनेगी तो 15-20 दिन, महीने भर ऑफिशियल वर्क होगा, फिर वो टेंडर निकालेंगे, फिर उस पर टेंडर पड़ेंगे और फिर टेंडर खुलेगा, तब जिसका बिलो टेंडर होगा उसको अलॉट होगा, फिर वर्क ऑर्डर होगा। तो 3 महीने का 4 महीने का इसमें टाइम लगता है। मतलब उम्मीद जग गई है, काम होगा, ये कंफर्म है? इसका 5 महीने के बाद शुरू ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि 4 महीने का ये हो गया, 1 आध महीने और 4 महीने 5 महीने बाद काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि बाराबंकी का जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, इसका भी जो भूमि पूजन हुआ था तो उसमें आप ही शामिल रहे थे, ये काम भी कुछ स्लो चल रहा है? काम स्लो चल रहा है ऐसा मुझे भी लगता है और इधर थोड़ा सा तेज़ी आई है। हम जा कर के देखे भी थे, एक दिन मैं उधर गया था, तो चूँकि ये आधे पार्ट में बन रहा है, आधा रेलवे स्टेशन बन रहा है अभी और आधे में सारा वर्क हो रहा है, जितने भी स्टाफ कर्मचारी हैं वो सब आधे में हैं। जब ये आधा कंप्लीट हो जाएगा तो वो लोग इसमें आकर के बैठेंगे, काम यहाँ से शुरू होगा, तब आधा उधर बनेगा। तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है। क्या स्वरूप रहेगा, जो आपको तो पूरा डिज़ाइन पता है इसका? मुझे पूरा डिज़ाइन पता है। ये पूरा जितनी लंबाई में रेलवे स्टेशन बना था उससे थोड़ा सा और बढ़ गया है, उससे और ज़्यादा लंबा रेलवे स्टेशन होगा। और इसमें जब आप यहाँ से सीधे जाएंगे ये पुलिस लाइन वाली रोड से,
तो आगे गेट होगा और गेट के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा 2 मंजिला हाल होगा, मतलब हाल जो होगा बहुत बड़ा, उसकी ऊंचाई 2 मंजिल के बराबर होगी। उसके अंदर आप जाएंगे और वहीं से एक जो है आपको सीढ़ी मिलेगी हर प्लेटफार्म पे जाने के लिए, दूसरे प्लेटफार्म पे जाने के लिए। तो उसी हाल के अंदर से ही आप दूसरे प्लेटफार्म पे जाने के लिए एक सीढ़ी मिलेगी। बाकी और जब एस्केलेटर भी लगने का इसमें प्रोपोजल, मैं वही बताने जा रहा था। बाकी जब आप अंदर प्लेटफार्म पे चले जाएंगे, प्लेटफार्म नंबर 1, तो वहाँ भी दाहिने और बाएं 2 ब्रिज बनेंगे और उसमें एस्केलेटर होगा एक, और एक जो है एक पे एस्केलेटर होगा और एक पे इसमें जो है वो लगेगी लिफ्ट। हाँ, लिफ्ट लगेगी। और ऊपर जो है जो वो ओवरब्रिज होगा जो दूसरे प्लेटफार्म पे जाने के लिए, वहाँ उस पुल के ऊपर जो है एक कैंटीन बनेगी, बड़ी अच्छी कैंटीन, जहाँ पर करीब करीब 100 के आसपास लोग बैठ पाएंगे। मान लीजिए किसी को 3 घंटे वेट करना है तो अपना जा करके ऊपर बैठे और वहीं से ट्रेनों के आने जाने का नज़ारा देखे, चाय पिए और फिर अपने प्लेटफार्म पे चला जाए। तो ये बहुत अच्छा। एक मामला आपसे और जानेंगे। बाराबंकी के जो सांसद हैं तनुज पुनिया जी, इन्होंने अभी पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, मंत्री से बात की थी और ट्रेनों के ठहराव के लिए। आप भी पहले से इसके ऊपर एक्सरसाइज करते रहे, तो क्या ठहराव होने की संभावना है? कुछ मामले, इस मामले में भी अपडेट्स मिले हैं आपको? जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है या विधायक है, उसका काम है पैरवी करना। तनुज पुनिया जी ने भी पैरवी की होगी, अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन उनको थोड़ा सा ग्राउंड की जानकारी कम है। वो अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे, मैंने हैदरगढ़ के लिए ट्रेनों के ठहराव के लिए भी लोकसभा में सवाल लगाया है और फतेहपुर से बाराबंकी पे भी ट्रेनों के ठहराव के लिए हम बात कर रहे हैं। तो फतेहपुर से बाराबंकी कोई लाइन ही नहीं है, वो कह गए जल्दबाजी में, इसलिए कि जानकारी कम है उनको। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हैदरगढ़ के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव के लिए जो मामला था, पहले ये ट्रेनें हैदरगढ़ में कभी ठहरती थीं। तो अधिकारियों ने बताया कि साहब मामला ये है कि चूँकि स्मृति ईरानी जी का क्षेत्र है, अच्छा। वहाँ उन्होंने कहा नहीं, यहाँ रोकनी है जायज़ में। तो अब वो वहाँ जब रोकनी है तो बहुत कम दूरी है हैदरगढ़ से, तो हैदरगढ़ में उन्होंने ख़त्म कर दिया और वहाँ पर रोक दिया, उसकी जगह पर वहाँ पर प्रस्ताव कर दिया, रोक दिया वहाँ पर। तो मैंने कहा ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लखनऊ से ट्रेन चलाते हैं, उसको ले जा करके 74 किलोमीटर पर रोकते हैं पहला स्टॉपेज, और दूसरा स्टॉपेज 95 किलोमीटर पे। तो हमने कहा वैसे भी गलत है, टेक्निकली ये गलत है। आप लखनऊ से ट्रेन को चलाइए, पहले 50 किलोमीटर पे रोकिए हैदरगढ़ में, फिर 95 किलोमीटर पे रोकिए दूसरा स्टॉपेज। तो कहा कि आपकी बात जायज़ है, हम ऐसा करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्टॉपेज के लिए प्रस्ताव भेजते हैं और फिर जब वो रेलवे के लिए प्रॉफिटेबल होगा अगर वो, तो फिर आगे परमानेंट हो जाएगा। मैंने कहा निश्चित रूप से हो जाएगा, आप बनाइए। तब ये बना था, प्रपोजल गया, उसके बाद में पैरवी नहीं हो पाई चूँकि मैं सांसद नहीं रह गया, तो इसलिए वहीं पर पड़ा है। सांसद जी, सवाल तो मौजूदा सांसद से लेने चाहिए, लेकिन हम आपसे भी कर रहे हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट रहा है इन सारी चीज़ों में। मेमो ट्रेन बाराबंकी से चलती थी जो लखनऊ कानपुर जाती थी, बंद हो गई। गोंडा पैसेंजर तो अभी फिर शुरू हो गई। लोगों की बहुत इस मामले में भी डिमांड रहती है, थोड़ा इस पे भी कुछ एक्सरसाइज अगर आपकी तरफ से या कुछ प्रस्ताव हो जाए या बात हो तो। ये विषय मेरे सामने आया था, लोगों ने ये सवाल रखे थे, एक तो गोंडा पैसेंजर वाला भी और मेमो ट्रेन के लिए। हमने इसमें प्रयास किया भी था, मैंने लिखा पढ़ी की थी, तो उसमें थोड़ी सी आंशिक सफलता मिली, बाकी इसकी नहीं मिली है। और मुझे लगता है कि ये जो 2 हमारे जिनको हम अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं, ये बंकी और बाराबंकी के लिए ओवरब्रिज, और दूसरा परेठिया में जो अंडरपास तो बनना शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया वहाँ जी। और ये इसका पुल का अगर काम शुरू हो जाएगा जल्दी से, अभी हम इसी के पीछे हैं, तो मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा, तो मैं इस पर फिर काम करना शुरू करूँगा इस पर, मेमो ट्रेन के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी सफल होगा। तो जल्दी ये बड़ी खुशखबरी है बाराबंकी वालों के लिए, अगर ये फ्लाईओवर बन जाता है, ओवरब्रिज बन जाता है, तो लोगों की जिंदगी, लोगों का आवागमन बहुत आसान हो जाएगा। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।